जैसे कि आपने मेरा पहला वीडियो देख लिया है वाराणसी का, काशी दर्शन का, और ये मेरा नेक्स्ट डे है। तो सुबह सुबह डॉर्मेट्री से निकल के मैंने टुक टुक किया, मतलब ई रिक्शा किया, और उसके बाद हम काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए निकल गए। आप वहाँ की जो है नॉर्मल व्हीकल, जैसे आप अपनी कार ना लो और मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या फिर ई रिक्शा से निकलते हो ना, तो चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर पाते हो। ई रिक्शा से निकलने के बाद मैंने नॉर्मल रिक्शा लिया और मैं उनसे पूछते जा रही थी कि यहाँ पे क्या है, तो गोदौलिया है, वो सारे स्टोरीज बताते जा रहे थे। लेकिन आपको पता है कि अभी मेरे पास माइक नहीं है, तो चीज़ें उतनी साफ क्लियर नहीं रिकॉर्ड हो पाई है। तो उसके हिसाब से मैं चीज़ों को देख रही थी, सारी चीज़, क्योंकि मैं सुबह सुबह निकली तो ज़्यादातर चीज़ें बंद थी उस दिन। और सब लोग जो है एक्सप्लोर कर रहे थे, देखते जा रहे थे कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने स्पीड बढ़ाया। एक तो हर जगह जो है सुंदरीकरण का चीज़ चल रहा है, वो जो शाही नाला की खोज जो हो रही है, उसके कारण पूरा बनारस जो है खुदा पड़ा है। और मैं जब गई थी तो सारी जगह जो है, मतलब एक तो भीड़ तो थी ही दर्शन करने वालों की, ऊपर से सड़कों पे जगह नहीं था कि आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करो या कुछ भी यूज़ करो। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी इसलिए। लेकिन क्या किया जाए, कुछ अच्छे के लिए कुछ तो आपको बुरा देखना ही पड़ता है। तो हर तरफ खुदाई का कार्य चल रहा था, बनवाने का कार्य चल रहा था। ऐसे करते करते हम गोदौलिया के साइड पहुंच गए। मुझे उतना आइडिया नहीं था, मैं लोगों से पूछते जा रही थी कि मैं कहाँ पहुंची। तो सबने बताया कि ये जो है वाहन पार्किंग है, कार पार्किंग वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो और ये है नंदी चौक, जो कि नया बना है अभी, आपको जो दिख रहा है नंदी चौक। इसको एक्सप्लोर करते करते फिर, क्योंकि हमें पैदल इसलिए चलना पड़ रहा था क्योंकि अलाउ नहीं था कुछ भी, हर तरफ तोड़ फोड़ का कार्य चल रहा था, इसलिए अलाउ नहीं था। तो उसके बाद जब हम मुड़े तो यहाँ से मतलब हमें जो है लेफ़्ट मुड़ना था। लेफ़्ट मुड़ते ही जो है 10 मीटर की दूरी पे जो है काशी विश्वनाथ मंदिर था। मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन कर दिया था क्योंकि वो वहाँ का लोकल है और अच्छा खासा मतलब डेली दर्शन करता है, तो सब उसे जानते हैं। तो उसने मुझे जल्दी दर्शन करवा दिया, सारी चीज़ें वीआईपी एंट्री में। तो मैं यहाँ पे मुझे पैदल चलना इसलिए ज़्यादा पसंद है कि मैं चीज़ों को पूछ पाऊँ कि क्या है, ये क्यों है, ये मतलब क्वेश्चन मार्क मुझे ज़्यादातर मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं। तो मुझे बनारस घूम के बहुत मज़ा आया। फर्स्ट डे तो आया ही है, सेकेंड डे भी बहुत मज़ा आया। यहाँ पे मैं गोदौलिया की सुबह सुबह मार्केट एक्सप्लोर कर रही थी, लेकिन बहुत भीड़ थी उस समय भी, ज़्यादातर दुकानें खुली नहीं हुई थी। और ऐसे देखते हुए यहीं पे बीच में मणिकर्णिका घाट और बहुत सारे घाट पड़े। और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी, लेकिन ये था कि दर्शन कर लूँगी तभी खाऊँगी। ऐसे चलते 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 फिर हम जो है एक्सप्लोर कर रहे थे कि ये छोटे छोटे मंदिर देखो आप, बीच बीच में अलग अलग छोटे छोटे मंदिर, कोई उसी में दुकानें भी थी, मंदिरें भी थी। मतलब बहुत ही अद्भुत, कहते हैं ना, अप्रतिम है बनारस, जिसको आप सोच नहीं सकते हो ऐसा। मतलब आगे लोग तो और मस्ती खो रहे हैं। ज़्यादा वीडियो में आवाज़ हटाने की वजह भी वही है, क्योंकि वहाँ गालियाँ जो होती हैं आशीर्वाद होती हैं। सब ऐसे ही बात करते हुए चल रहे थे मस्ती में। और ऐसे चलते चलते हम जो है ऐसी जगह पहुँच गए कि मतलब ये इसको तो गोदौलिया ही आई थिंक बोलते हैं। जो अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो लोग मुझे प्लीज़ करेक्ट करना इसमें मैसेज करके, ओके। और ऐसे ही चलते चलते हम पहुँच गए काशी विश्वनाथ, जो कि बाहर से कॉरिडोर बहुत सुंदर बनवा दिया है मोदी जी ने। और जिन लोगों को लगता है कि ये ऐसा मतलब सुंदरीकरण करवा के मोदी जी ने अच्छा नहीं किया है, तो उनका दिमाग ख़राब हो गया है।
ट्रूली मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पहुँचते ही तब तक मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया, वो भी पहुँच गया था। मैं एक्सप्लोर ही कर रही थी तब तो उसका कॉल आया, वो पहुँच गया था। फिर हम उसके पास पहुँच गए और वो वीआईपी एंट्री की पासेस ले रहा था। और उसके पासेस लेने के बाद उसने मुझे बताया नहीं कहाँ से क्या पास ले रहा था, लेकिन मैं रिकॉर्ड कर रही थी। बाद में मुझे पता चला कि हाँ उसने पासेस लिया था। ऐसे हम बात करते हुए मैं उसको थैंक यू बोल रही थी, थैंक यू अभिषेक, तुम्हारे कारण जो है मुझे वीआईपी एंट्री मिल गई। और ऐसे एंट्री करते हुए वहाँ तक मैं गई, तब तक सामने से ना जो सैनिक है वो चिल्लाए कैमरा बंद, कैमरा बंद, कैमरा बंद। तब मुझे कैमरा जल्दी से बंद करना पड़ा। फिर मैंने अंदर जाके मोबाइल जमा किया था, फिर लेके मैंने ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स अपने लिए दर्शन करने के बाद। फिर दर्शन करने के बाद जब हम बाहर निकले, मतलब मंदिर के प्रांगण में ही थे और हमारे साथ कोई वहाँ के इंटरनल थे जो अभिषेक के नॉन, इसलिए हमें हमारे हाथ में मोबाइल था। तो हम ये आप देख सकते हो ये कितना सुंदर बन चुका है, एक महल की तरह। अंदर विश्वनाथ मंदिर के बाहर देखो आप कितना सुंदर एक महल की तरह बन चुका है, ये बहुत प्यारा। फिर यहाँ पे जो है दुर्लभ दर्शन, मतलब आप 3D दर्शन भी कर सकते थे। किनारे जो दिख रहे हैं आपको वो फूड कोर्ट है, तो आप खाना भी खा सकते हो। एक साइड माँ अहिल्या बाई की मूर्ति बनी हुई थी, सामने जो है वो भारत माता की मूर्ति बनी हुई थी। और ऐसे करते हुए हम गंगा के दर्शन करने जा रहे थे, क्योंकि मैं तो वहाँ नहीं थी, तो जो मंदिर के इंटरनल थे और अभिषेक दोनों मुझे लेके जा रहे थे कि यहाँ दर्शन करने के बाद माँ गंगा के दर्शन करने भी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उसका कारण मुझे पता नहीं है। फिर ऐसे चलते चलते हम नीचे की तरफ गए, आप देखो और फिर ये शंकराचार्य जी की मूर्ति थी जो मैं सही से ले नहीं पाई, उसके लिए सॉरी। और उसके बाद हम ऐसे ही नीचे आगे की तरफ गंगा की तरफ बढ़ रहे थे। हर तरफ अभी भी मतलब सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है। और ये सामने गंगा जी थी, नीचे बोर्ड्स लगे हुए थे। जब शाम की आरती में जब मैं गई थी ना, तो उस समय मैंने इसे शाम को भी देखा है। आपको मैं मतलब आगे की वीडियो में आप देखोगे, उस समय आप दूर से देखोगे, इसकी लाइटिंग वगैरह सब चीज़ें आपको पता चलेंगी। फिर उसके बाद अभिषेक ने कहा कि ये तूने घूम लिया, चल अब चलते हैं हम बाहर के साइड। फिर वहाँ एलिवेटर से हम बाहर की तरफ निकले। फिर वहाँ पे फूड कोर्ट था, फूड कोर्ट में हम मुझे तो भूख लगी थी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या खाऊं। तो मैंने वहाँ लस्सी प्रेफर किया, मैंने लस्सी लिया। और मैं बहुत दिनों बाद अपने फ्रेंड से मिली थी, तो मैं उससे बातें कर रही थी, बारिश हो रही थी हल्की हल्की, वो बातें करते करते ऐसे ही माला पहना और ये लस्सी पी रही थी मैं। लस्सी पी के फिर मैं निकली प्रांगण को, मैं दिखा रही थी, लोग देख रहे थे इस लड़की के हाथ में मोबाइल कैसे है। और मतलब ये बहुत ही अद्भुत था। आप इसकी सुंदरता को शब्दों में बयान करना नामुमकिन है, मतलब बहुत सुंदर था। मैं ये सारे वीडियोस आप देखो। और ऐसे ही दर्शन करके फिर हम बाहर की तरफ निकले और जहाँ पे भी अपना सामान रखा था वो लिया। फिर हुआ कि यहाँ पे कोई लक्ष्मी चाय वाला है, फेमस है, तो हुआ कि चलो चाय पीते हैं। फिर हमने वहाँ पे बहुत बातें की, चाय पिया, चाय पी के बातें करके और फिर सब अपने अपने काम की, क्योंकि अभिषेक ने भी अपने ऑफिस से थोड़ी देर की लीव ली थी मुझे दर्शन कराने के लिए। चाय पीने के बाद सारे के सारे वो मुझे बता रहा था यहाँ मोदी जी भी आते हैं चाय पीने के लिए। और वो बगल में नितिन को फेंकने की आदत है, ये नितिन फेंक रहा था, और ये यहाँ तो शाहरुख खान चाय पीते हैं, 27 लाख की चाय बिकती है, 27 लाख की समथिंग, ऐसे ही मतलब बनारसी में बकैती चल रही थी। उसके बाद फिर हम बाहर निकले और अभिषेक चला गया। फिर शाम हुई,
मेरा मोबाइल बार बार डिस्चार्ज हो रहा था। चार्जिंग करके फिर हम निकले संकट मोचन मंदिर दर्शन करने के लिए। उसके बाद ये बता रही थी कि हम संकट मोचन जा रहे हैं लेकिन मोबाइल अंदर अलाउ नहीं है, जैसा कि लोग बता रहे थे। हम पैदल चलते चलते तो पहुंच गए और हम पीछे के रास्ते से पहुंचे थे, क्योंकि आगे के रास्ते लोगों ने हमें गलत बता दिया कि इधर से चलो। जो लोगों ने सही बताया कि आप इधर से भी जा सकते हो, लेकिन हाँ, मैंने फ्रंट साइड से संकट मोचन मंदिर नहीं देखा। मैं पीछे के साइड से निकली और फिर मैं यहाँ पहुँची तो नितिन ने कहा ये तो बैक साइड है, हम तो फ्रंट पहुँचे ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर वहाँ जाके मुझे अपना मोबाइल जमा करना पड़ा। फिर जमा करने के बाद जब मैं निकली, मैंने दर्शन कर लिया। फिर मैं बाहर निकली और दर्शन बहुत अच्छे से हुए। बहुत सारे बंदर थे अंदर, अच्छा वो मोबाइल लेके गई थी। मैं यहाँ बता रही हूँ कि हाँ, दर्शन अच्छे से हो गया हमारे। फिर ये था मुझे शाम की आरती देखनी थी, अस्सी घाट की आरती देखनी थी। तो उसके लिए फिर हम निकल गए। हमने टुक लिया, पैदल निकले और ऐसे करते करते हम अस्सी घाट की तरफ निकल गए। ये गोदौलिया मार्केट कम, मुझे जो है चांदनी चौक ज़्यादा लग रहा था दिल्ली का। मतलब जितना भी सुंदरीकरण हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, उसके बाद बहुत अच्छा है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल से ये आ रहा था, अरे यार मैं चांदनी चौक तो नहीं आ गई, अरे यार मैं चांदनी चौक तो नहीं आ गई। लेकिन ये गोदौलिया मार्केट था और बहुत ही अच्छा था। और मैंने पान भी खाया। उस समय मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, नहीं तो मैं पान की भी वीडियो लगा देती, क्योंकि मैं हमेशा गाना गाती थी, चल के गोदौलिया के पन मखिया इधर। तो ये वाला मैं ज़रूर बनाती, लेकिन क्या करूँ, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था। ऐसे करके हम घाट पे पहुंच गए। फिर हमने एक बोट लिया और बोट पे हमने गंगा आरती देखी। गंगा आरती का वीडियो बहुत बड़ा है, जिसको मुझे इस पे डालना असंभव है। तो मैंने छोटे छोटे वीडियो जो है शॉर्ट्स में डाले हुए हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। जिसके हैशटैग ही है अनफिल्टर्ड, क्योंकि मैंने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, कोई एडिटिंग नहीं की है। जैसा वीडियो है वैसे ही मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ पर देख सकते हो। लेकिन अगर कहें कि बनारस में सबसे बड़ा जन्नत कहाँ है और सबसे ज़्यादा सुकून कहाँ मिलती है, भैया अस्सी की आरती जब होती है ना, सबसे ज़्यादा सुकून मिलती है। गंगा में जब आप बोट से घूमते हो ना, तो सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। मुझे मिला, मुझे औरों का पता नहीं, सबके अलग अलग सोच होती है। लेकिन ये टाइम बहुत ही अद्भुत था, जब चारों तरफ आरती हो रही थी और सब एक साथ जब उन्होंने बोला हर हर महादेव, तो सब ने एक साथ जो जयकारा लगाया, मज़ेदार था। और ये देखो चारों तरफ जो है बोट्स भर रही है और सामने आरती की तैयारी हो रही है। फिर आरती स्टार्ट हो रही है। मैं आरती का आवाज़ नहीं लगा पा रही हूँ, क्योंकि मेरी एडिटिंग उतनी अच्छी नहीं है। किसी को एडिटिंग आती है यार, मुझे सिखा दो, कोर्स के पैसे ले लेना। ठीक है। तो अभी मैं तो नई ब्लॉगर हूँ और मैंने नया अभी ये सारी ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो आप देख सकते हो। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हद से ज़्यादा भीड़ थी और माहौल बहुत ही मज़ेदार था। यहाँ एक पंडित जी थे जिन्होंने शंख बजाया था। उन्होंने कम से कम घड़ी देख के 5 मिनट तक वो शंख बजाते रहे थे, मतलब। और यहाँ पे जयकारा हुआ, हर हर महादेव। हम सब ने एक साथ चिल्लाया हर हर महादेव। और
उसके बाद शंखनाद हुआ और फिर गंगा आरती स्टार्ट हुई। माहौल इतना ज़्यादा अद्भुत था, आरती में सब लोग खोए हुए थे, मतलब एक टाइप से बोले तो मंत्र मुग्ध थे। आरती इतनी अच्छी होती है, आप अपनी लाइफ में एक बार अस्सी की आरती ज़रूर विज़िट करना, बनारस तो ज़रूर ज्वाइन करना अस्सी की आरती को, और फील करना, ऐसा लगता है कि सारे देवी देवता यहीं पे हैं। अस्सी की आरती ख़त्म हुई, उसके बाद हम बोटिंग के लिए निकल गए। और जैसा कि आपको पता है मुझे पानी की आवाज़ बहुत पसंद है, ऐसे तो हम बोटिंग के लिए निकल गए। उन्होंने बोट वाले ने तो कहा था कि हम आपको अस्सी घाट के दर्शन कराएंगे, और कराया नहीं अस्सी घाट के दर्शन। ऐसे नदी बहती जा रही थी और सुकून सा फील हो रहा था। आगे बढ़ते गए, जो बोट के मेन थे वो हमें दूर से अस्सी की सुंदरता दिखा रहे थे, फिर एक एक करके घाट के नाम बता रहे थे। इस समय अब हम पहुँचे, जो हम सुबह में विश्वनाथ मंदिर के बाहर में जो दिखा रही थी कि ऐसा कॉरिडोर दिखेगा, तो ये वो कॉरिडोर है। और उसके बगल में इलेक्ट्रिक शमशान गृह है, और वो सामने जो है मणिकर्णिका घाट आपको दिख रहा होगा, जहाँ से आग जल रही है, मतलब चिताएं जल रही हैं और धुआं निकल रहा है, वो मणिकर्णिका घाट है, जिसको आप नज़दीक से भी अभी देखोगे। अगर क्या है तो जीवन का सत्य यही है, और नाविक जो थे वो हमें कह रहे थे कि आप प्रणाम करो, यही है जीवन का सत्य, मणिकर्णिका घाट। और ये है कॉरिडोर जो जहाँ के सुबह हम गए थे। ऐसी जगहों पे जाने के बाद इंसान शांत हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता कि हम किस लिए दौड़ रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं। सब शांत, कुछ अलग सा अनुभव होता है। यहाँ से निकलने के बाद मैंने कुछ घाटों के दर्शन किए, सारे घाट तो नहीं, कुछ घाटों के दर्शन किए। और उसके बाद हम इतना थक गए थे कि अस्सी घाट पहुँचते ही वापस हमने कुछ फ़ोटो क्लिक कराए, और मैं खाना खा के और सीधे मैं चली गई सोने के लिए, क्योंकि मेरा मोबाइल बार बार डिस्चार्ज हो जाता है, मैं कुछ वीडियो नहीं बना पाती। आगे मैं देखती हूँ क्या करती हूँ। और ये है मेरी डोरमेट्री जहाँ मैं रुकी हुई थी। और तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट।